नमस्कार दोस्तों, mom.world में आप सबका फिर से स्वागत है। मैं हूं अंतरा और आज हम बात करने वाले हैं सिजेरियन डिलीवरी यानी कि सी सेक्शन के बाद हमें अपना ख्याल कैसे रखना है। तो ऑपरेशन हुआ है तो एक सही तरीके से ख्याल रखना इंपॉर्टेंट है ताकि रिकवरी जो है वो बहुत अच्छी हो पाए। और कुछ चीज़ों को हमें अवॉइड भी करना चाहिए इस टाइम पे करना, वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं ताकि रिकवरी में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ये सारी चीज़ें हम जानेंगे आज। और वीडियो अच्छा लगता है आपको तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, और अगर लगता है इन्फॉर्मेटिव है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें, जिन्हें ज़रूरत है उन तक शेयर करें। हम यही चाहते हैं कि सबको ये इन्फॉर्मेशन मिल पाए और वो भी अपनी हेल्प कर पाए। तो शेयर करना ना भूलें दोस्तों। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें, नीचे बेल आइकन है उसे हिट ज़रूर करें ताकि जब भी कोई हम लेटेस्ट वीडियो डालें आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़, हमें अपने स्टिचेस का ख्याल कैसे रखना है ये जानते हैं। तो इसके लिए पहली चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि इन्फेक्शन से फ्री रखना है अपने स्टिचेस को, क्योंकि जब हम नहाते हैं या फिर स्पॉन्ज लेते हैं तो बहुत बार वो जगह जो है वो गीली हो जाती है। तो आपको वो गीला बिल्कुल भी नहीं करना है। और अगर गीला हो भी गया है किसी दिन तो आपको ये ध्यान रखना है कि उसे तुरंत ही सुखा देना है, पूरी तरह से ड्राई कर देना है, क्योंकि अगर गीली रहेगी वो जगह तो वहाँ पे इन्फेक्शन होना स्वाभाविक है। और किसी दिन लग रहा है कि वहाँ पे स्वेलिंग हो गई है, रेडनेस सा है या तो फिर पस निकल रहा है, तो आप तुरंत ही डॉक्टर के पास जाइए, क्योंकि ये सीवियर हो सकता है। दूसरा पेन के साथ है। बहुत बार हमें ये लगता है कि हमारा पेन कब खत्म होगा। तो जनरली क्या होता है, 2 हफ्ते लग जाते हैं बाहर के स्टिचेस को सूखने में, और जैसे ही वो सूखता है तो पेन जो है वो धीरे धीरे कम होता है। और अगर आपको लग रहा है कि 10 दिन 15 दिन हो गया है, पेन कम ही नहीं हो रहा है बल्कि बढ़े जा रहा है, तो यहाँ भी आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जनरली पेन जो है वो धीरे धीरे कम होना चाहिए आपका। और बहुत बार आगे जाके 1 महीना 2 महीना 3 महीने बाद आपको स्टिचेस वाली जगह पे बहुत बार खिंचाव महसूस होगा, या तो फिर ईचिंग होगी, या तो फिर दर्द भी हो सकता है हल्का हल्का। ये नॉर्मल है अगर हल्का हल्का दर्द भी हो रहा है, इचिंग हो रही है या फिर खिंचाव हो रहा है, तो क्योंकि आपका जो इंटरनली जो स्टिचेस है वो सूख रहा है अभी धीरे धीरे, तो इसलिए खिंचाव होता है इस टाइम पे। तो वहाँ पे आप मत घबराइएगा आगे जाके। तो ये आपको ध्यान रखना है स्टिचेस के लिए। दोस्तों दूसरी चीज़ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे डिलीवरी होती है आपकी और ड्रिप उतर जाता है और डॉक्टर आपको बोलता है ये सब अब खा सकते हैं, पानी पी सकते हैं, तो फर्स्ट डे से ही आप अजवाइन पानी लेना स्टार्ट करें। दोस्तों अजवाइन जो होता है ना वो बहुत एसेंशियल है इस टाइम पे लेना, क्योंकि इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है, एनेस्थेटिक प्रॉपर्टीज़ होती है, जो हमारी रिकवरी जो है वो बहुत फास्ट करता है। डिलीवरी के बाद बहुत बार हमें बैक पेन होता है, अगर आप अजवाइन पानी लेंगे, रेगुलरली लेंगे, डिलीवरी के बाद 40 डेज तक लेंगे, तो आपको ये प्रॉब्लम जो है बैक पेन वाली वो कभी नहीं होगी डिलीवरी के बाद जो होती है जनरली लेडीज़ को। तो आप ये ध्यान रखें, आपको अजवाइन पानी लेना है और कोशिश करें कि हल्का वार्म वाटर लीजिए, अजवाइन का वार्म पानी पीजिए अगर अच्छे रिजल्ट्स चाहिए तो। अदरवाइज़ आप नॉर्मल रूम टेम्परेचर का पानी भी पी सकते हैं। और इससे क्या कर सकते हैं आप, अजवाइन पानी बनाना भी इजी है। पानी लिया, उसमें अजवाइन डाला, उसे बॉईल किया और स्टोर करके रख सकते हैं, दिन भर का स्टोर करके रख लिया। आप एक थर्मस ले लीजिए, थर्मस में उस पानी को हल्का सा गर्म करके डाल दिया और जब भी पीना हो उसे पी लिए। ये जो है वो बहुत फ़ायदेमंद होता है दोस्तों, ज़रूर लीजिए। ये आप नॉर्मल डिलीवरी के बाद भी ले सकते हैं और सी सेक्शन के बाद भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने भी लिया था। दोस्तों अगली चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे डिलीवरी हो जाती है आपको थोड़ा सा अपने आप को कवर करके रखना है। आपके घर पे बड़े भी ज़रूर बताए होंगे आपको कि सर ढक के रखो, कानों में रुई लगाओ, सॉक्स पहनो, ओढ़ के रखो। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके पीछे एक सिंपल सा लॉजिक होता है कि अभी हमारा बॉडी जो है वो थोड़ा वीक है और इजीली ठंड चढ़ सकती है, हमें ठंड लग सकती है, फीवर हो सकता है, सर्दी खांसी हो सकता है, और हमारी तबीयत खराब हुई तो बच्चे को भी पास ऑन हो सकता है। तो इसीलिए हमें अपने आप को थोड़ा सा कवर करके रखना है, सिर्फ इतनी सी बात है। और जब ठंड का मौसम हो, बरसात का मौसम हो, जब ठंडी हवा चल रही हो, तब ये सारी चीज़ें करना इम्पॉर्टेंट है। लेकिन अगर गर्मी है, ऑलरेडी गर्मी है, तो आप ये सारी चीज़ें नहीं करेंगे तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि हमारी बॉडी में ठंड नहीं चढ़ना है, ये हमें ध्यान रखना है। और ज़्यादा है तो सिर्फ आप कान में रुई लगा लिए, गर्मी का मौसम है तो ही बहुत है। हमें बस ये ध्यान रखना है कि ठंड हमारे आसपास ना हो, ना ही ठंडी हवा चले, इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है।
दोस्तों अब बात करते हैं मसाज के बारे में। बहुत बार हमें ये डाउट होता है कि नॉर्मल डिलीवरी के बाद मसाज करवाते हैं तो क्या सी सेक्शन के बाद भी मसाज करवाना पॉसिबल है? तो इसका जवाब है येस, पॉसिबल है। अभी हमें सिर्फ अपने हाथों का, पैरों का, पीठ का, सर का सिर्फ यही मसाज करवाना है। जो पेट का पूरा एरिया है उस जगह को अभी बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है। जैसे 1.5 या 2 महीना हो जाए, जैसे ही हमारी रिकवरी हो जाए स्टिचेस की, उसके बाद आप करवा सकते हैं। वो भी रिग्रेसली नहीं करवाना है, हल्का हल्का करवाना है। और यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि बहुत बार क्या होता है, हम किसी वजह से मसाज स्किप हो जाता है हमारा, चाहे फिनेंशियल रीज़न हो या तो फिर आप बोल सकते हैं आपके घर में ट्रेडिशन नहीं हो। ये बहुत बार होता है और हमें बाद में पता चलता है कि मसाज करवाना बहुत इंपॉर्टेंट था। जैसे मैं अब बंगाली फैमिली से हूँ और मेरा जो इन लॉ का घर है वो अग्रवाल है, तो यहाँ पे हमारे इन लॉज क्या ट्रेडिशन था तो मैंने करवाया था, पर बहुत लोग नहीं करवा पाते हैं और उनके मन में ये रह जाता है कि अब मेरी तबीयत आगे जाके ख़राब हो जाएगी। पर ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी बॉडी जो है उसमें कोई पेन वेन का रीज़न जो है वो मसाज नहीं होगा। मसाज जो है वो सिर्फ ये है कि आपकी बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छा हो पाए, बस यही रीज़न होता है। तो आप देखेंगे बहुत सारे ट्रेडिशन, जैसे मैंने बताया कि मैं बंगाली फैमिली से हूँ, तो बंगाली फैमिली में तो कभी भी आप कहीं भी चले जाइए, किसी को भी पूछिए, हर बंगाली यही बोलेगा कि नहीं, हमारे यहाँ मसाज का कोई ट्रेंड नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो है अलग अलग ट्रेडिशन पे होती हैं। तो अगर आप नहीं करवा पाए किसी भी रीज़न से, तो उसका कोई भी अफसोस ना करिए, उससे तो आपकी तबीयत और ख़राब हो जाएगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। मसाज करवा पा रहे हैं तो इट्स फाइन, नहीं करवा पा रहे हैं तो कोई बात नहीं। दोस्तों अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एक्टिवनेस। क्या है ना दोस्तों, अभी हमारी डिलीवरी हुई है, वो भी सिजेरियन, तो हमें ऐसा लगता है कि हमारा ऑपरेशन हुआ है तो हमें सिर्फ रेस्ट करते रहना है, कोई काम नहीं करना है, सिर्फ लेटे रहना है। दोस्तों ये बिल्कुल गलत सोच है। हमें नहीं लेटे रहना है, हमें एक्टिव होना है, हमें मूवमेंट स्टार्ट करना है अपना। जितनी जल्दी हम एक्टिव होंगे उतनी ही फास्ट हमारी रिकवरी होगी, उतनी ही अच्छी हमारी रिकवरी होगी। फॉर एग्जांपल, जैसे ही हॉस्पिटल में 24 आवर्स कंप्लीट होता है तो डॉक्टर या फिर नर्स आई होगी आपको उठाने के लिए, वॉक कराई होगी, आपका यूरिन बैग भी हटा दिया गया होगा, आपको बोला गया होगा वॉशरूम यूज़ करें यूरिन पास करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं? इसके 2 रीज़न्स होते हैं। पहला ये कि अभी हमारा ऑपरेशन हुआ है और मूवमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर हम लेटे रहेंगे तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा, जिससे ब्लड क्लॉटिंग्स होने लगेगी बॉडी में, जो हमें अल्टीमेटली प्रॉब्लम ही क्रिएट करेगी हमारे लिए। दूसरा ये है कि साइकोलॉजिकली हमें बहुत हेल्प मिलती है जब हम मेंटली एक्टिव होते हैं। तो जैसे कभी आपकी तबीयत ख़राब होगी और आप मेंटली एक्टिव रहेंगे तो आपकी रिकवरी भी फास्ट होती है। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी है, आपको मेंटली एक्टिव रहना है इधर। तो मेंटली एक्टिव तब रहेंगे जब आप फिजिकली थोड़ा एक्टिव रहेंगे। तो ये 2 रीज़न्स होते हैं दोस्तों जो आपको बहुत मदद करेगी अपनी रिकवरी फास्ट करने के लिए। तो एक्टिवनेस के लिए आप क्या कर सकते हैं, अपना काम स्टार्ट करिए, थोड़ा थोड़ा अपना पर्सनल काम स्टार्ट करिए, अपने बच्चे का काम अपने ऊपर लीजिए, थोड़ा थोड़ा करके अपना स्टार्ट करिए काम करना। और इसके साथ साथ आप वॉकिंग कर सकते हैं। जैसे इनिशियली हॉस्पिटल में है तो वहाँ तो हल्का हल्का वॉक कराया आपको, वॉशरूम गए, उतना बहुत है। धीरे धीरे आप उसको बढ़ाइए, 5 मिनट वॉक करिए। फिर जैसे 10 या 15 दिन होता है तो 15-15, 20-20 मिनट आप वॉक करिए। धीरे धीरे वॉक करना है दोस्तों, ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, धीरे धीरे वॉक करना है, जिससे आपकी रिकवरी जो है वो फास्ट हो पाएगी। और आप चाहें तो इसके लिए आप अपने डॉक्टर से पूछ सकते हैं और डॉक्टर भी आपको सेम चीज़ रिकमेंड करेंगे, सेम चीज़ सजेस्ट करेंगे कि आपको अभी एक्टिव होना है, हल्का हल्का वॉक करना है ताकि आपकी रिकवरी अच्छी हो। तो दोस्तों ये चीज़ आप ज़रूर करें, आपको ज़रूर फ़ायदा देगी। दोस्तों अब बात करते हैं कॉन्स्टिपेशन की। अभी हमें ये ध्यान रखना है कि हमें कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन होगा तो आप प्रेशर लगाएंगे और प्रेशर लगाएंगे तो आपके स्टिचेस में ज़ोर पड़ेगा। तो इसलिए आपको हाइड्रेटेड रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाई फाइबर फूड्स खाइए जिस वजह से कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल भी ना हो। तो इस चीज़ का आप बहुत अच्छे से ख्याल रखिए और कॉन्स्टिपेशन से दूर रहिए। दोस्तों अब बात करते हैं टमी बेल्ट की। तो जैसे हमारा ऑपरेशन हो जाता है तो हमें एक बेल्ट बांधा जाता है पेट में, जिसे हमें कंटिन्यू रखना है घर आने के बाद भी 2 से 2.5 महीना हमें पहनना है, क्योंकि जो हमारे एब्डोमिनल ऑर्गन्स होते हैं, मसल्स होती हैं वहाँ की, उससे सपोर्ट मिलता है और वो अपने वापस पोजीशन में आ जाते हैं। जो लूज मसल्स होती है वो टाइट होती है, तो इसलिए हमें अभी बेल्ट पहनना इम्पॉर्टेंट है। तो आप इसे 2-2.5 महीना पहनिए, आराम से पहनिए और इसे ज़्यादा टाइट नहीं करना है। जैसे आपको हॉस्पिटल में बांधा गया है ठीक उसी तरह बांधना है। और जो टमी बेल्ट बांधते हैं एक यूनिक तरीका है, ट्रेडिशनल तरीका है बेल्ट बांधने का, जिससे आपको
बेल्ट में इन्वेस्ट भी नहीं करना पड़ेगा। मैं एक ज़रूर वीडियो लाऊंगी जिसमें आपको एक सिर्फ कपड़े से आप अपनी टमी को बहुत अच्छे से बांध सकते हैं, जिसमें कोई भी बेल्ट की ज़रूरत नहीं है। तो ये वीडियो मैं ज़रूर लेकर आऊँगी, जल्द लेकर आऊँगी। दोस्तों अब बात करते हैं नहाने के बारे में। तो बहुत बार हमें ये डाउट होता है कि अभी हमारा ऑपरेशन हुआ है, क्या हम रोज़ नहा सकते हैं? तो जी हाँ दोस्तों, आप रोज़ नहा सकते हैं। अभी आप बच्चे को फीड भी करते हैं तो आपको क्लीन रहना ज़रूरी है, उसके लिए नहाना इम्पॉर्टेंट है। और आप रोज़ नहाएंगे तो आपको खुद ही फ्रेश लगेगा, बहुत अच्छा फील होगा। तो आप रोज़ नहाइए, लेकिन कुछ चीज़ों का ध्यान रखें। पहले ये चीज़ ध्यान रखना है आपको कि नहाते वक्त आपको अपना पेट को अच्छे से पैक कर लेना है ताकि वह पानी ना जाए। या तो फिर आप स्पॉन्ज भी ले सकते हैं, जब आपकी ड्रेसिंग नहीं उतरती है तो आप इनिशियली स्पॉन्ज भी ले सकते हैं चाहे तो, और बाद में ड्रेसिंग उतरने के बाद आप नहा सकते हैं। सेकेंड ये कि जब भी आप नहाते हैं तो हल्का वार्म वाटर यूज़ करिए, चाहे कोई भी सीज़न हो, आप वार्म वाटर से ही नहाइए और ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है नहाते हुए, जल्दी जल्दी से नहा के निकलना है, क्योंकि हमें ठंड लग सकती है, सिर्फ इतनी सी रीज़न है। तो आपको जल्दी जल्दी नहाना है और हल्के गर्म पानी से नहाना है। यहाँ पे आपको एक चीज़ और डाउट हो सकता है कि हेयर वॉश कब करना है। तो आप यहाँ पे 10 से 15 दिन के गैप में हेयर वॉश करिए, क्योंकि सिंपल एक ही लॉजिक है, फिर से एक ही लॉजिक है कि आपको ठंड चढ़ जाएगी, इसीलिए आपको 10 से 15 दिन के गैप में हेयर वॉश करना है अगर आप चाहें तो। इतनी सी चीज़ें आपको नहाने के लिए ध्यान रखनी है। दोस्तों अब बात करते हैं नींद की। तो यहाँ पे हमें हर 2 से 3 घंटे में बच्चे को फीड करना होता है, जिस वजह से हमारी नींद जो है वो बहुत डिस्टर्ब होती है, एक बार में हम नींद पूरी नहीं कर पाते हैं। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जब भी बच्चा सोए आप भी सो जाइए। इससे क्या होगा, आप थोड़ा करके अपनी नींद पूरी कर लेंगे। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं, पर अपनी नींद पूरी करना बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी रिकवरी के लिए। दोस्तों अब बात करते हैं डाइट के बारे में। तो अभी हमें बहुत अच्छा खाना खाना है, बहुत न्यूट्रिशियस फूड खाना है, ताकि आगे जाके हमारी हेल्थ जो है वो बहुत अच्छी रहे। तो यहाँ पे हमें ऑयली, ज़्यादा मसाले वाला नहीं खाना है, सिंपल फूड खाना है। मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाया है न्यू मदर्स की डाइट के ऊपर, आप वो भी देख सकते हैं। यहाँ पे हमें ये डिस्कस किया है कि आपको क्या क्या अवॉइड करना चाहिए खाना, और क्या क्या चीज़ें आप खा सकते हैं आपकी अच्छी हेल्थ के लिए, अच्छी रिकवरी के लिए। तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपको देखना हो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूँगी, आप ऊपर आई बटन में भी देख सकते हैं। तो आप ये देखिए और अच्छा खाना खाइए और अपनी रिकवरी को बहुत अच्छी करिए, फास्ट करिए। तो सब बात करते हैं अपने लास्ट पॉइंट के बारे में। तो हमारा लास्ट पॉइंट है बेबी ब्लूज़। जैसे ही हमारा बच्चा होता है तो बहुत सारी वुमेन के लाइफ में एक छोटा सा पीरियड आता है जो 3 से 5 दिन हार्डली लास्ट करता है, जिसे बोला जाता है बेबी ब्लूज़। इस टाइम पे हमें बहुत ज़्यादा सैड फीलिंग आती है, बहुत डिप्रेस्ड फील करते हैं, लोनली फील करते हैं, और अगर हम सही टाइम पे इसे ओवरकम कर ले तो हमें पोस्टपार्टम डिप्रेशन जो होता है ना, उससे हम फाइट कर सकते हैं, बहुत इजीली फाइट कर सकते हैं। तो इससे हमें ओवरकम कैसे करना है, जब भी आपको थोड़ा सैड लगे, लोनली लगता है, तो आप अपने पार्टनर से शेयर करें, अपने फ्रेंड से शेयर करें, जिससे भी आप क्लोज हैं उससे आप मन की सारी बात करें। कोई भी नेगेटिविटी जो है अपने माइंड में मत चलने दें, सब कुछ शेयर करें। तो इससे क्या होगा, आप तुरंत ही उस चीज़ को फाइट कर सकेंगे और पोस्टपार्टम डिप्रेशन से आपको नहीं गुजरना पड़ेगा। तो इस चीज़ का आपको खास ख्याल रखना है। अकेले नहीं रहना है, अपनी फैमिली मेंबर के साथ रहना है, जिससे आप क्लोज हैं उसके साथ रहना है। दोस्तों बात करते हैं उन सारी चीज़ों के बारे में जो अभी हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो उसमें सबसे पहली चीज़ है वेट लिफ्टिंग। वेट लिफ्टिंग जो है अभी हमें 3 मंथ्स तक बिल्कुल भी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि स्टिचेस में जोर पड़ेगा। ये सिंपल लॉजिक होता है, इसलिए वेट लिफ्टिंग बिल्कुल भी ना करें। 3 मंथ्स के बाद आप हल्का कुछ उठा सकते हैं, उसके बाद 6 मंथ्स के बाद आप थोड़ा हैवी चीज़ें उठा सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, वेट लिफ्टिंग बिल्कुल भी अवॉइड करनी है। सेकेंड चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि एक्सरसाइज जो है वो बिल्कुल नो एक्सरसाइज। 3 मंथ्स तक तो नो एक्सरसाइज। आपसे वॉकिंग कर सकते हैं, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है, आपसे वॉकिंग करें और एक्सरसाइज बिल्कुल भी ना करें। 3 मंथ्स के बाद हल्का स्टार्ट कर सकते हैं, सिर्फ हल्का और उसके बाद 6 मंथ्स के बाद आप हार्डकोर एक्सरसाइज कर सकते हैं। दोस्तों तीसरी चीज़ें जो मैं बिल्कुल भी अवॉइड करना है इस टाइम पे, वो है फिजिकली इंटीमेट नहीं होना है। इस चीज़ का खास ख्याल रखें, फिजिकली इंटीमेट ना हो। 3 मंथ्स तक आप वेट करिए, उसके बाद आप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। यही सारे पॉइंट्स थे जिसे आपको ध्यान रखना है और अपनी रिकवरी अच्छी करनी है, फास्ट करनी है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और अगर इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि हम सब तक पहुँच पाए और सबको ये इन्फॉर्मेशन दे पाएँ। तो चलिए वीडियो को यहीं एंड करते हैं, और वीडियो अच्छा लगने पर लाइक हिट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, नीचे बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।